और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता दें, G20 समिट की सबसे बड़ी चुनौती थी कि यूक्रेन पर आम सहमति बनाना, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भी संभव कर दिखाया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि G20 बैठक में यूक्रेन पर सहमति बनाने के लिए मैराथन बैठकें हुई, लेकिन करीब आखिरकार 200 घंटे की मैराथन बैठक, 300 द्विपक्षीय वार्ता और 15 ड्राफ्ट में इस पर काम किया गया और भारत ने इसे संभव कर दिखाया। राशि की स्कूल फीस। इस लेख में वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत के आयोजन की इस विशेषता का जिक्र किया है कि भारत ने 60 शहरों में G20 की मीटिंग्स करवाई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि भारत एक बहुत विविधता वाला देश है और G20 के माध्यम से पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति का प्रचार और प्रसार भी हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि भारत ने देश के सभी कोनों को छूते हुए 60 से ज्यादा शहरों में जलवायु और शिक्षा समेत तमाम मुद्दों पर 200 से ज्यादा G20 के कार्यक्रम करवाए हैं। इस बीच आयोजनों की वजह से भारत के इन शहरों के स्मारक और बुनियादी ढांचा भी चमकता हुआ नजर आ रहा है। ये आयोजन भारतीयों को भी ये अनुभूति करवा रहा है कि भारत के शहरों में कुछ बड़ा हो रहा है। भारत के शहरों को देश के राष्ट्रीय फूल और सत्तारूढ़ पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल से सजाया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट का एक और लेख पूरी दुनिया में काफी सुर्खियां बटोरता रहा। इस अखबार ने अपनी हेडलाइंस में लिखा, द G20 समिट इज अ ह्यूज ग्लोबल ब्रांडिंग एक्सरसाइज फॉर मोदीज इंडिया। यानी G20 समिट मोदी के भारत की बड़ी ग्लोबल ब्रांडिंग एक्सरसाइज है। वॉशिंगटन पोस्ट के इस लेख को लिखा है एडम टेलर ने। इस समाचार में वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार एडम टेलर ने इंडिया का नाम भारत करने की चर्चाओं पर बड़ी चर्चा की है। इस चर्चा को उस वक्त भी बल मिला जब प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सामने G20 के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उस वक्त उनके डेस्क पर इंडिया की बजाय भारत लिखा हुआ था। ये भी चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। इस पर वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार एडम टेलर लिखते हैं, G20 से पहले भारत नाम का उपयोग करना प्रधानमंत्री मोदी के विजन को दिखाता है। बीजेपी के पदाधिकारियों समेत मोदी के समर्थकों का यह कहना है कि इंडिया नाम का संबंध देश के उपनिवेशिक यानी गुलामी के इतिहास से है। यानी मोदी सरकार जो भी करती है उस पर दुनिया की पैनी निगाहें होती है। जिस तरीके से कई आधिकारिक पत्रों पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, उसने दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। और अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने G20 के भव्य आयोजन को लेकर भारत की तारीफ की है। न्यूयॉर्क टाइम्स के कई लेखों में इस बात पर भी काफी जोर दिया गया है कि G20 के आयोजन में मोदी सरकार ने काफी पैसा खर्च किया है। अखबार के मुताबिक मोदी सरकार ने 60 भारतीय शहरों में 200 से ज्यादा G20 के आयोजन पर करीब $100 मिलियन यानी कि 831 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया का एक बड़ा अखबार है और इसमें G20 समिट का जिक्र करते हुए हेडलाइंस दी गई है। इसका मतलब है कि क्या भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं घरेलू स्तर पर गहरी होती खामियों से बच सकेंगी? यानी इस न्यूज आर्टिकल में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी राजनीतिक स्थिति पर टिप्पणी की गई है। हाल ही में अमेरिका की एजेंसी प्यू रिसर्च के सर्वे में पाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से 80% भारतीय संतुष्ट हैं और उन पर भरोसा करते हैं। और चंद्रयान 3 की सफलता ने तो भारत की ब्रांडिंग और भी ज्यादा कर दी है। और अब G20 की मेजबानी ने भारत का कद दुनिया के सामने और भी बढ़ा दिया है और ये सारी बातें दुनिया के अलग अलग अखबारों में लिखी जा रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने एक और लेख लिखा है जिसकी हेडलाइंस है, Making sure 1.4 billion people are very aware India is hosting the G20। इसका मतलब है कि ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारत के 140 करोड़ लोगों को ये पता चले कि भारत G20 की अगुवाई कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने G20 शिखर सम्मेलन को चुनाव से जोड़ते हुए लिखा है कि G20 का आगमन ऐसे समय में हुआ है जब भारत खुद को एक उभरती हुई भू राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के रूप में पेश कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में विदेशी मेहमानों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रात्रि भोज दिया। G20 के नेता और आए विदेशी मेहमान भारत की इस डिनर डिप्लोमेसी के मुरीद हो गए।
सभी देशों के राष्ट्रपति और अधिकारियों ने रात्रि भोज के दौरान नए भारत की बदलती हुई तस्वीर के बारे में भी चर्चा की। इस दौरान मेहमानों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मेहमानों ने म्यूजिक के साथ एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने 2024 के G20 समिट की अध्यक्षता ब्राजील को सौंप दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति को G20 समिट की प्रेसिडेंसी के लिए प्रतीक स्वरूप बैटन को सौंपा। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रतीक स्वरूप बैटन को जिस वक्त सौंपा गया तो भारत ने 2024 के G20 समिट की अध्यक्षता ब्राजील को सौंप दी। उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति को G20 समिट की प्रेसिडेंसी के लिए प्रतीक स्वरूप बैटन को सौंपा, यानी कि अब अगला G20 समिट ब्राजील में होगा। राशि की स्कूल लेकर कन्याकुमारी तक के व्यंजनों का आनंद लिया और अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो देश हैं जिनके प्रतिनिधि इस वक्त भारत में मौजूद हैं और जब कल रात में डिनर दिया गया देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से, ये तमाम देश जो वहां पर पहुंचे और डिनर डिप्लोमेसी के मुरीद हो गए। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, नाइजीरिया, द नीदरलैंड्स, ये तमाम देश जो कल रात रात्रि भोज में शामिल हुए। G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन की समाप्ति पर भारत मंडपम में मेगा डिनर का आयोजन किया गया और इस डिनर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत कई विदेशी मेहमानों ने शिरकत की, जो समूची दुनिया की करीब 80% आबादी और तकरीबन इतनी ही ग्लोबल इकोनॉमी को भी कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये सभी मेहमान जब इस मेगा डिनर में पहुंचे तो दुनिया देखती रह गई। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। G20 समिट के समापन से पहले पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति को सौंपा G20 का गेवल। 1 दिसंबर को ब्राजील बनेगा G20 का नया अध्यक्ष। और मेरे मित्र लुला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं। G20 नई दिल्ली घोषणा पत्र में चला मोदी मैजिक। यूक्रेन के मुद्दे पर सहमति बनाने में मोदी की गारंटी चली। G20 में यूक्रेन को भारत की ओर से न बुलाने पर किसी देश ने नहीं उठाया सवाल। G20 में दूसरे दिन के सत्र से पहले राजघाट पहुंचे G20 के सदस्य देशों के नेता। पीएम मोदी ने राजघाट पर की आगवानी। राजघाट पर पुष्पांजलि और मौन श्रद्धांजलि देकर